हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी माँ के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए आज रस स्वरूप काव्य के इस आत्मा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो काव्य में एक आत्मा के समान माना जाता है और काव्य जगत को सुशोभित करता है। इसके बारे में वर्णन करेंगे। रस के बारे में आज चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस को हम किस भूमिका के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसको आप ध्यान दें। आगे बढ़ाते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। परिभाषा: काव्य या साहित्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। ऊपर ध्यान दें, परिभाषा में लिखा गया है कि किसी साहित्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रसात्मक वाक्यम काव्यम का अर्थ होता है कि जो वाक्य रस युक्त होता है वही काव्य सही रूप से है। भरतमुनि ने परिभाषा दिया: विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगाद्रे रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और ये विभाव अनुभाव क्या है? रस के 4 भाव बताए गए हैं। पहला अस्थाई भाव है, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अस्थाई भाव 9 होते हैं, अनुभावों की संख्या 4 होती है, विभावों की 2 होती है, संचारी भावों की 33 होती है। अनुभाव के 4 भेदों में वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, आहार। वाचिक वाणी से बोला जाता है, कायिक जो शरीर से आलिंगन इत्यादि करके जो अनुभव उत्पन्न होता है, सात्विक हृदय या मन के अंदर उत्पन्न होता है, आहार। इन तीनों को छोड़कर अन्य जो अनुभव पैदा होता है आहार के अंतर्गत आता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन के 2 भेद होते हैं, एक आश्रय, दूसरा विषय। आश्रय वह होता है जिसके अंदर रस पैदा होता है, उत्पन्न होता है, और विषय वह होता है जिसके प्रति वह रस उत्पन्न होता है, अर्थात यह एक आधार होता है। इस विभाव का आधार होता है जो रस का आधार बनता है। उद्दीपन वह होता है जो परिस्थितियों को उद्दीप्त करता है, आगे बढ़ाता है, जिससे रस अच्छे ढंग से प्रस्तुत हो सके। भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है और शांत रस को भरतमुनि ने स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार से 8 रस ही माना है, लेकिन अन्य सभी विद्वानों ने जो है 9 माना है। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम साहित्य दर्पण है और भरतमुनि की पुस्तक का नाम नाट्यशास्त्र है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रस के 9 प्रकार हैं। विद्वानों ने कुल रसों की संख्या 11 को भी बताई है, लेकिन मुख्य रूप से आधारगत 9 ही रस माने गए हैं। रस के 9 भेद मुख्य रूप से बताए गए हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस। अन्य रसों में जो 11 में वात्सल्य और भक्ति रस हैं। इस प्रकार से रसों का विवरण हमने पढ़ा। आगे अभी एक एक करके हम श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र के बारे में पढ़ेंगे, इसका ध्यान रखें। रसों की चर्चा करते हैं। इस आत्मा स्वरूप रस के बारे में हम अच्छे ढंग से आगे विस्तार रूप से अस्थाई भाव के द्वारा पढ़ते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यू दीजिए ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल। धन्यवाद। आप लोगों को हिंदी माँ के चरणों में अपने को झुका करके और हिंदी व्याकरण के इस सर्वश्रेष्ठ गुण को सीखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। और कंपटीशन और हाई स्कूल से लेकर के सारी परीक्षाओं में कार्यरत है। यह हिंदी का बहुत ही स्पष्ट भाग है, बहुत ही मुख्य भाग है। धन्यवाद।